आज फिर एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए जिसकी उम्र तो लगभग 30 साल, लेकिन मुकदमे की उम्र 25 साल। पिछले 25 सालों से 30 साल का बच्चा लड़ रहा है, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिल रहा। सिर्फ अत्याचार, सिर्फ शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण। कब तक जिएगा वो? मित्रों नमस्कार, मैं YSB के फाउंडर्स पावर। आज दिल थाम के रखिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी न्याय की चौधर पर। न्याय की चौधर पर 30 साल के एक युवा जो अपने 25 साल की पुरानी अपनी ही संपत्ति के लिए लड़ी जाने वाली कहानी, जिसकी कीमत है जान। जान लेने वाले कौन? अपने ही गांव के पड़ोसी, बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी, जिसे पटीदार भी कह सकते हैं आप। वो पटीदार जिन्हें लालच, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार और पैसे की ताकत, वो भी उस पैसे की ताकत जो स्वयं इस बच्चे का था, जो हड़प लिया गया बैंकों की मदद से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निजामाबाद ब्रांच से 28 लाख रुपए, जो इसी के अपने चाचा की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सरकार से मुआवजे में मिला था, हड़प लिया। प्रकृति ने जब इस शरीर का निर्माण किया तो यह भी एक पंच तत्वों का पिंड है। इस पिंड को हमेशा स्वस्थ, सुंदर और क्रियाशील बनाए रखने के लिए खुद इसी के अंदर एक थेरेपी सेंटर भी बनाया, जिसके एक्यू पॉइंट्स कहे जाते हैं। उस एक्यू पॉइंट्स का मसाज प्रॉपरली कर दिया जाए तो वो सारे पॉइंट्स एक मेडिकल सेंटर के रूप में एक्टिवेट हो जाते हैं, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र के सभी अंगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी को बाकायदा निभाते हैं और जीवन सुखी, शांत और निरोग पद होता है। निरोगी काया मिलती है बदले में। उस निरोगी काया के लिए आपको सिर्फ अपने उस एक्यू पॉइंट्स को एक्टिवेट करना होता है। ठीक उसी तरह से हमारे इस अन्यायपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने के लिए, खुद उसको बेहतर करने के लिए, उसमें सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए उसके भी कुछ एक्यू पॉइंट्स होते हैं जो स्वयं हमें ही करने होंगे। जब तक हम वो फैसला खुद नहीं करेंगे, उसके लिए अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त करना है। ये एक छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा काम है, और इसे न कर पाना ही इस जीवन की सबसे बड़ी हार है। पहली सबसे बड़ी हार खुद की है, आत्मा की हार है, क्योंकि ये यात्रा, ये जीवन सिर्फ आत्मा की होती है। मगर यह न संस्कार मिलने की वजह से हर बच्चा, हर गांव, हर परिवार अपने ही परिवार के बीच में लड़ रहा है। एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी हड़प कर उसकी हत्या तक करने को तैयार। कई बार तो ऐसे परिवारें भी हैं जहां अपने ही बेटे के पास यदि संतान नहीं है कोई, या सिर्फ बेटी की संतान है, तो स्वयं बाप, माँ और भाई सब उसके खूनी बन जाते। मित्रों, इस भाईचारे को खत्म करने वाले जहर जो खुद हमारे अंदर है, उसे कभी भी खत्म कर सकते हैं, मगर हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम पे लोभ प्रॉपर्टी का, हम पे लोभ ऐश्वर्य का, हम पे लोभ जो है सवार होता है अपनी सत्ता और ताकत को दिखाने का, कि हमारे पास इतना पैसा है। वो पैसा चाहे लूट के आया हो, डकैती से आया हो, बलात्कार से आया हो, कत्ल से आया हो, या हिस्ट्री शीटर चरित्रों से आया हो, इन चरित्रों को पवाई देने वाला कौन? सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र आपका समाधान नहीं है, क्योंकि वह भारत को गुलाम बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इंडियन गवर्नमेंट के आप गुलाम हैं, क्योंकि आप भारतीय हैं। हर भारतीय को गुलाम बनाए रखने के लिए एक न्यायालयों की नई व्यवस्थाएं स्थापित की गई, जो गुलामी तंत्र से ली गई हैं, जिनका उद्देश्य है आपको लड़ाते रहना, लड़ते रहना, छोड़ देना, बेबस बनाना, बेचारा बनाना। तो आओ खुद हम अपनी ग्राम न्यायालय बनाने। जय श्री गीता शरणम। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के दिए हुए संदेश श्री गीता शरणम के नाम से ही आओ हम अपनी ग्राम न्यायालय बनाएं। बहुजनों की न्यायालय, बहुजनों का मंदिर, बहुजनों का न्यायालय। एक ऐसा मंदिर बनाएं जो न्याय देगा,
एक ऐसा मंदिर बनाएं जो आपके चीख पुकार का समाधान देगा, जो आपके साथ होगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपके लिए लड़ेगा, आपके बच्चों को संस्कारित करेगा, रोजगार की जंग लड़ेगा। देखो ये नया भारत, ये भारतीय बहुजन स्वराज का ये भारत जो गुलाम है, उस गुलाम में ये एक बाबूलाल मासूम बच्चा जो आपको दिख रहा है, ये बच्चा अपनी माँ के गर्भ से ही सिर्फ और सिर्फ अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है। आज ये 28-29 साल का होगा ये बच्चा, लेकिन इसके जीवन में जो कोर्ट के दंड लग रहे हैं, कोर्ट के हाथ जो हथौड़े लग रहे हैं इसके मत्थे पर, इसके गर्भावस्था से लग रहे हैं। ये उस अभिमन्यु की तरह से है जो बचपन से लड़ रहा है, दुश्मनों से लड़ना सीखा। आज जिसे निर्वासित कर दिया गया था, जिसके बाप को मरा हुआ जिंदगी लाश घोषित 14 सालों तक कर दिया गया था, 14 साल बाद ये बच्चा जब 25 साल का हुआ तो अपने बाप को वैधानिक तौर पर जिंदा किया। ये वो लड़ाई है, ये वो लड़ाई है, स्वराज की लड़ाई है, ये ग्राम स्वराज की लड़ाई है। या गांव के लोग, गांव का प्रधान, गांव की पंचायत, गांव में क्या 10-20 लोग ऐसे लोग हों जो खुद की समस्याओं को अच्छी तरह से देखते समझते हैं, तो उन्हें न्याय करने के लिए, न्याय पाने के लिए, एक दूसरे का भाईचारे का सुख दुख बांटने के लिए गांव ये न्यायालयों जो तहसीलें, ये कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, कलेक्ट्रेट, ये थाने, ये सिर्फ मजबूर बेबस बेचारा बनाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए। हम अपना न्याय खुद क्यों नहीं कर सकते? आओ हम ग्राम न्यायालय बनाएं। श्री गीता शरणम। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित। वैसे भी हमारी आत्माओं पर एक ऋण है, ये सभी आत्माएं उसी योगेश्वर कृष्ण का एक अंश है। तो लाओ न फिर उन्हीं कृष्ण के नाम पर जिसकी आत्माएं उनका अंश है, जो हमारा पिता भी है, माता भी है, बंधु भी, सखा भी। आओ जब तक हम अपने गाँव में ये ईंट पत्थरों के मंदिर की जगह ग्राम न्यायालय, न्याय का मंदिर, योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर, श्री गीता शरणम नहीं बनाए। सारे मंदिर बने लेकिन गाँव में ग्राम न्यायालय, न्याय का मंदिर, श्री गीता शरणम नहीं बना। चलो हम नया इतिहास लिखते हैं भारत का, भारतीय बहुजन स्वराज का, न्याय का मंदिर बनाएं, जहाँ से हमारे बच्चों को एक नई दिशा रोजगार की मिलेगी, हमारे बच्चों को न्याय करने का साहस मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, शक्ति मिलेगी, पुरुषार्थ मिलेगा। आओ ग्राम न्यायालय। ये बाबूलाल है सरायपोही का, आजमगढ़ निजामाबाद थाने के अंदर आता है। पूरी स्टोरी आपको बता चुका, इसके पहले भी एक वीडियो मैंने इसकी बनाई थी। एसएसपी से लेकर के स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, मगर इसे न्याय नहीं मिल रहा। इसकी प्रॉपर्टी पर आए दिन कब्जा होते जा रहा है, रोज मार झगड़े की परिस्थितियां बनी रहती है। जीना हर पल बच्चों की सुरक्षा, दो बेटों का बाप है, आज उन बच्चों के जान के भी लाले पड़े हुए, या अपने हर दिन अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, उसकी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए लालायित रहता है, हर पल चिंतित और दुखी रहता है कि हम अपने जीवन का संघर्ष किसकी बदल, न्याय दे नहीं रहा, पुलिस संरक्षक नहीं बन रही, पुलिस अत्याचारी है, उसे पैसा चाहिए, हर शब्द बोलने के पैसे चाहिए, हर काम करने के उसे पैसे चाहिए। बिना पैसे के पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ती, और जिधर से पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे उल्टा डंडे भी मरवाती है। निजामाबाद की जमीन लूट जो नपवाने के नाम पर पुलिस ले गई और वहाँ पर इसको मरवाया, उसका मुकदमा चल रहा है। कोर्टों के दलाल कौन? ये वकील ही तो कोर्टों के दलाल हैं। ये सिर्फ उनको लूटना है, इनको न्याय नहीं दिलाना है। पेशकार क्या करता है? लूटता ही तो है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो।